नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं जितेंद्र अहलावत और एक ख़ास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर जो है सिटी तहलका ने शुरू किया है और हर हफ्ते आपको नए डॉक्टरों से मुलाकात कराएंगे। उससे पहले जो ये कार्यक्रम है स्पॉन्सर्ड बाय टैडमेड हेल्थ मॉल, जो कि मित्तल मेगा मॉल सेकंड फ्लोर पर है। वहाँ पर एक ही छत के नीचे आयुर्वेदिक जो है तमाम खान पान की चीज़ हो, दवाइयाँ हों, तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी। डॉक्टर उपलब्ध आपको मिलेगा। और इसी जानकारी के साथ, क्योंकि एक प्राचीन काल की जो आयुर्वेदिक पद्धति है, जिसके 5000 साल पुरानी हम कह सकते हैं, जिससे इलाज होता आ रहा था, और जैसे जैसे आधुनिकता आई उसके बाद ये इलाज जो है विभिन्न तरह से आधुनिक तौर पर जो है चला गया। लेकिन आज भी आयुर्वेदा से जो इलाज होता है उसका एक बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। और उसी कड़ी में हम जानेंगे, हमारे साथ डॉक्टर होंगे इस हेलो डॉक्टर कार्यक्रम के दौरान, डॉक्टर असीम जी, और किस तरह की थेरेपी रहने वाली है वो भी साथ के साथ हम जो है प्रैक्टिकल तौर पर आपको दिखाएंगे। और इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या इससे रिलीफ मिलता है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। उससे पहले हम आप तक वो जानकारी पहुंचाते हैं कि आज भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है और उस दौरान जो है स्ट्रेस है, इन्वायरमेंट है, धूल मिट्टी, बहुत सारी चीज़ें जिससे हमें इफ़ेक्ट जो बॉडी में होते हैं बहुत सारे हो जाते हैं, जिसके कारण तुरंत क्विक रिजल्ट पाने के लिए हम जैसे कि फार्मेसी जो दवाइयाँ हैं, अंग्रेज़ी दवाइयाँ जिसे हम आसान भाषा में कह सकते हैं कि अंग्रेज़ी दवाइयाँ, जैसे कि हमारे सर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, उसका मुख्य कारण क्या होता है? स्ट्रेस के कारण बहुत सारी बीमारियां। उसके क्विक रिजल्ट पाने के लिए, क्योंकि हमें काम इतना हो जाता है जिसको लेकर के हमें क्विक रिजल्ट चाहिए, जल्दी से जल्दी उसका रिजल्ट हो, पेन किलर्स लेते हैं जिसके चलते उसके इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और अन्य बीमारियों से भी ग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन आयुर्वेदा है क्या? आज हम आपको एक थेरेपी के ज़रिए हम बताएंगे और डॉक्टर से भी बातचीत कराएंगे कि इन तमाम बातों से रिलीफ क्या मिलता है और क्या क्या इसके बारे में होता है। तो हम डॉक्टर असीम गोयल से आपसे सीधी मुलाकात कराएंगे। डॉक्टर असीम, माफ़ी चाहूँगा, डॉक्टर असीम खान, उनसे जानकारी की आयुर्वेदा है क्या और जिस तरह की हम थेरेपी करने वाले हैं उसका क्या रिजल्ट रहता है। और आज की ज़िंदगी में जिस तरह से भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आँखों की रोशनी से या फिर समय से पहले बाल झड़ जाना, समय से पहले स्ट्रेस, बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त हो जाना, इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर असीम खान जी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। सर, आज क्या करने वाले हैं आप और क्या क्या इसमें थेरेपी का रिजल्ट्स रहने वाला है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। आज हम जो थेरेपी दे रहे हैं अलग अलग चीज़ों नामों से जाना जाता है। एक नाम तो हम इसको हिजामा बोलते हैं, हिजामा के नाम से भी इसको जाना जाता है, और लाबू के नाम से जाना जाता है, कपिंग थेरेपी के नाम से जाना जाता है, इसको सिंगी के नाम से भी जाना जाता है। पुराने ज़माने में लोग इसको सिंगी के नाम से जानते थे। आज भी कुछ लोग जब देखते हैं तो उसको सिंगी से जोड़ते हैं और जोड़ सकते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में ये इस तरह के डिस्पोजेबल कप्स नहीं होते थे, तो जानवरों के सिंग से वो लोग करते, तो वहाँ से इसका नाम सिंगी पड़ा। आज हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं जुनेर भाई को, ये दे रहे हैं हम हेयर फॉल के लिए। इसका क्या रहता है सर? जैसे इन्वायरमेंट है तो आजकल ट्रांसप्लांट बहुत ज़्यादा है, इन तमाम चीज़ों के बीच आयुर्वेदा को आप किस तरह से देखते हैं? आयुर्वेद का अगर हम बात करें, ये पंचकर्म का एक पार्ट है। इसको रक्तमोक्षण किया गया और रक्तमोक्षण का भी एक पार्ट कहलाया जाता है, जिसे हम कपिंग थेरेपी कह रहे हैं। अलाबू, सिंगी, हिजामा के नाम से जाना जाता है। हिजामा हम मल्टीपर्पज़ बीमारियों में काम करता है, जैसे हेयर फॉल में, हेयर ग्रोथ में ये काम करता है। जिन लोगों को बाल टूटते हैं, बाल झड़ते हैं, नई ग्रोथ भी ये लेके आता है। हेडेक पे, सर दर्द में ये बहुत अच्छा काम करता है। अनिद्रा, जिन लोगों को नींद कम आती है, स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहती है, और ये सिंगल थेरेपी ही सब चीज़ों पे अकेला ये काम करती है। स्किन पे बहुत अच्छा काम करती है। स्ट्रेस की बात कही थी, स्ट्रेस आज हर जगह आपको देखेंगे कि वो प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो या फिर किसी भी तरह का काम हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, क्योंकि काम वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। समय से पहले आदमी उम्र ढलने लग जाती है उसकी,
ये मुख्य कारण रहते हैं। लेकिन उसके लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तरह तरह की दवाइयाँ हैं, वो साइड इफेक्ट और अन्य बीमारियों को भी उत्पन्न करने मिलती है, उसका बाद में रिजल्ट देख रहे हैं। आयुर्वेदा ऐसा क्या चीज़ है, इसके साइड इफेक्ट जैसे कि आप कह रहे हैं कि इसके साइड बेनिफिट्स आते हैं, क्या है ऐसा? सर साइड बेनिफिट्स की हम बात करें, कोई भी आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो हर मेडिसिन पे आप देखेंगे इसके ये साइड इफेक्ट्स रहते हैं। अगर हम अपनी कपिंग थेरेपी की सिर्फ बात करें, आयुर्वेद तो बहुत वास्ट है, हम सिर्फ एक छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें तो कोई दवाइयाँ भी नहीं है? दवाइयाँ भी नहीं है जी। ये अगर जैसे कि हम पेशेंट को हम करते हैं बालों के लिए हम कर रहे हैं, तो नेक्स्ट सीटिंग पे हफ्ते बाद या 15 दिन बाद पेशेंट आके हमें ये बोलेगा कि डॉक्टर साहब मुझे बालों में तो हेयर फॉल तो रुका ही है, हेयर फॉल रुकने के साथ साथ मुझे हेडेक रहता था वो चला गया। दूसरा पेशेंट कहता है कि मुझे ना स्ट्रेस रहता था वो चला गया। एक पेशेंट आके बोलता है कि मुझे नींद बहुत कम आती थी वो अच्छी हो गई है। कोई बोलता है मेमोरी मेरी इंप्रूव हुई है और एंजाइटी में मुझे बहुत आराम मिला। यानी कि पेशेंट आया था तो हेयर फॉल के ट्रीटमेंट से, लेकिन साइड बेनिफिट उसको 3-4 चीज़ों में साइड बेनिफिट मिल गए हैं। ये आयुर्वेद की खासियत है। आपने साइड इफेक्ट्स सुना है, हमारे यहाँ साइड बेनिफिट्स मिलेंगे। अच्छा, इलाज जैसे कि अंग्रेजी दवाइयों से या डॉक्टर्स की यदि बात करें तो वहाँ पर इलाज भी बहुत महंगा है। बिल्कुल। और उसके कंपैरिजन आयुर्वेद की तरफ क्योंकि आजकल यदि बात की जाए तो पढ़ा लिखा जो तबका है वो आ रहा है। इसका मुख्य कारण यही है कि इसके जो साइड इफेक्ट, जैसे कि आपने कहा कि यहाँ साइड इफेक्ट नहीं है, साइड बेनिफिट है। तो इन दोनों चीज़ों की यदि बात की जाए तो इन दोनों चीज़ों के डिफरेंस की यदि बात करें तो बहुत सारा अब आयुर्वेद की तरफ रुख कर रहा है, लेकिन इतनी जागरूकता नहीं है। इसका मुख्य कारण क्या मानते हैं सर? अभी भी जागरूकता नहीं है सर इसमें कहीं ना कहीं मैं पहले तो हम अपनी ही गलती कहेंगे कि हम अच्छे से प्रमोट नहीं कर पाए हैं, और बाकी दूसरों की गलती है तो हम निकाल ही सकते हैं, लेकिन मैं ही कहूँगा कि हम अच्छे से प्रमोट नहीं कर पाए हैं, लोगों को बता नहीं पाए हैं। तो अब जो पेशेंट हैं हमारे वो हमें खुद बता रहे हैं। जैसे कि आप थोड़ी देर पहले एक पेशेंट से हम अगर जो मिलवाया था, वो पेशेंट को हमने हेयर फॉल के लिए ट्रीटमेंट दिया है। वो पेशेंट अब 10 पेशेंट लेके आता है हमारे पास कि डॉक्टर साहब अब मुझे आराम मिला है। वो अपने गांव से लेके आया, अपने दोस्त को लेके आया, अपने रिलेटिव को लेके आया। तो मैं मानता हूँ कि आने वाले चंद दिनों में जो कमियाँ हमसे हुई थी, जो हम प्रमोट नहीं कर पाए थे, वो सब उसको पूरा कर देंगे। अच्छा, अब जो कप थेरेपी है ये क्या प्रक्रिया रहती है, कितने देर के लिए होती है और क्या क्या होता है इससे? देखिए सबसे पहले तो हम ये एक ड्राई कप लगाते हैं। एक नेगेटिव प्रेशर रहता है जो यहाँ पर सक्शन जैसे कह सकते हैं सामान्य भाषा में, एक सक्शन कर रहे हैं, ड्राई सक्शन करते हैं। ड्राई सक्शन ये हम कप्स के थ्रू करते हैं। ये डिस्पोजेबल कप्स होते हैं जो सिंगल टाइम यूज़ होते हैं, एक बार ही यूज़ करते हैं, दोबारा यूज़ नहीं होते हैं। उसके बाद का प्रोसीजर रहता है कि हम यहाँ बहुत माइनर सर्जिकल ब्लेड से कट से होते हैं जो पेनफुल बिल्कुल नहीं होता है। तो इसमें नेक्स्ट पहला स्टेप रहता है ये ड्राई कपिंग जो हम सक्शन लगाते हैं। दूसरा स्टेप रहता है हम सर्जिकल ब्लेड से बहुत माइनर कट्स लगाते हैं। तीसरा स्टेप हमारा रहता है फिर से हम ड्राई कपिंग लगाते हैं। फिर ये वहाँ से जो टॉक्सिक ब्लड होता है वो निकल के आता है, वो हम अभी वीडियोस में आपको दिखाएंगे। हम आम भाषा में बोल सकते गंदा खून, टॉक्सिक ब्लड। जी जी जी, ये इसकी खासियत ये है कि यहाँ का इस एरिया का टॉक्सिक ब्लड लेके आता है, तो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है यहाँ का, और रिजल्ट्स आपको विदिन 15 डेज दिख जाते हैं। यही मुख्य कारण है जो हर पार्ट की यदि बात की जाए, ऑर्गन की बात की जाए, तो वहाँ पर जो हम खाते हैं पीते हैं, जो हमारी दिनचर्या रहती है उस दौरान हम जो लेते हैं उससे गलत चीज़ें भी स्टोरेज होती हैं, उसको निकालने के लिए थेरेपी काम करती है। अब देखिए ना, जब आप बीमार होते हैं, आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो डॉक्टर सबसे पहले सजेस्ट करते हैं कि अच्छा आप ब्लड टेस्ट कराइए। इसका मतलब बीमारियाँ ब्लड में हैं, और वही अगर ब्लड में से हम जो टॉक्सिक ब्लड है वो सिर्फ हम निकाल दें तो आप खुद हेल्दी हो जाएंगे। यानी डिटॉक्सिफिकेशन है, जिस्म की सफाई है आपके। डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे तो शुद्धिकरण हो जाएगा। हाँ, जब ब्लड से ही हमें रिपोर्ट्स का पता चलता है, बिल्कुल, और ब्लड ही ठीक हो जाएगा तो बीमारियाँ भी ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक लॉजिकल है। हाँ। क्योंकि ये आम भाषा में हम समझाने वाले हैं। हमने इसीलिए ये कार्यक्रम की शुरुआत की है। हेलो डॉक्टर, और डॉक्टर असीम खान जी हमारे साथ थे। उन्होंने बताया कि एक थेरेपी से कितने बेनिफिट्स, कितनी बीमारियों से राहत मिल सकती है। तो हम कई बार ऐसा होता है कि आप अक्सर देखते हैं कि रिव्यू
दूसरों के जरिए वो, या किसी तरह से पेड़ भी हो सकते हैं। लेकिन हमने पहले भी महसूस किया, लेकिन हमने प्रयास किया कि ये तमाम चीज़ें अपने इस कार्यक्रम के दौरान हम खुद पर लागू करके आप तक पहुंचाएं, ताकि महसूस करें और आपको भी महसूस हो। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि हर बीमारी से, हर बीमारी के डॉक्टर तक, आप तक वो तमाम जानकारियाँ तक पहुँचे और आपको बेनिफिट्स मिले। कई बार क्या होता है कि जो पेशेंट है उसको अच्छी तरीके से इलाज सही जगह, सही डॉक्टर के पास नहीं जा पाते, जिसके कारण काफ़ी नुकसान जो है उन्हें होता है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि आयुर्वेदिक एक बहुत पुरानी पद्धति है, पुराना जो है इलाज पुरानी पद्धति के तहत किया जाता है। लगभग 5000 साल पहले की यदि बात की जाए तो ऐसे यह होती है। तो इस दौरान हमने आप तक ये जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया। और अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा बिल्कुल जी। नेक्स्ट स्टेप में हम आपको बताएंगे कि ये सब सर्जिकल होता है, बहुत हाइजीन वाला काम है, क्योंकि दिस इज़ पैरा सर्जिकल वर्क कहलाता है सारा। तो इसमें हाइजीन की बहुत ज़रूरत है। आप ग्लव्स हो आपके पास हो, सर्जिकल ब्लेड हो, क्लीनिंग अच्छे से हो, आज आपके अटेंडेंट हो वो भी ग्लव्स के साथ हों, ये बहुत ज़रूरी है इस प्रोसीजर में। जबकि बहुत माइनर सा सब चीज़ें रहती हैं आजकल, क्योंकि ये बहुत फेक भी बहुत चीज़ें होने लगी। आप देखेंगे मैं स्किन पे कट्स दे रहा हूँ, लेकिन आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि इतने सुपरफिशियल कट्स होते हैं कि आपको पेन तो छोड़िए, आपको दिखेगा भी नहीं कि मैंने कहाँ कट लगाया है। ज़्यादा लोगों को रहता है कि ये पेनफुल थेरेपी होती है। जिंदर भाई इसमें पेन होता है? नहीं सर, फिलहाल तो मुझे कहीं महसूस, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा इसलिए लग रहा था कि आपके हाथ में सर्जिकल जो ब्लेड है और मुझे ऐसा ना हो, लेकिन आपने कर दिया है शायद, लेकिन मुझे महसूस नहीं हुआ है। बस पता भी नहीं चलता है, पेशेंट को बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो इस जो कट्स आप लगा रहे हैं इसका क्या कारण है, क्या मुख्य है? सर ये जो कट्स दे रहे हैं ये बहुत सुपरफिशियल सर्जिकल ब्लेड से कट्स दे रहे हैं, और इससे जो टॉक्सिक ब्लड है वो हमें बाहर निकालना है दोबारा से कप लगा के। अभी नेक्स्ट स्टेप फिर दिखाएंगे, ये सेकंड स्टेप रहा है हमारा ओके प्रोसीजर का। देखिए अब यहाँ पे हमने कट्स लगाए हैं, ये आपको कुछ नहीं दिखने वाला है, कि ना कट्स दिखेगा ना कोई ब्लड दिखेगा। अब हम तीसरी जगह पे लगा रहे हैं, जहाँ जहाँ पर कप लगाए जाएंगे जी, वहाँ पर इस तरह से कट लगाए जाएंगे जी। खासतौर पर जैसे कि जहाँ पर इस तरह इलाज, यदि घुटनों में दर्द है या फिर कमर में दर्द है, वहाँ पर ये थेरेपी काम करते हैं। अब जैसे कि हमने बालों के लिए की, तो आपके जो सर पर आपने कप थेरेपी की जा रही है, उससे पेशेंट बिल्कुल बिल्कुल साइड बदल जाती है, जगह बदल जाती है, कट्स का तरीका बदल जाता है, और थोड़ा सा प्रेशर का भी तरीका रहता है। वो सब चीज़ें डिफरेंट है, वो मेडिको में आ जाती हैं कि कितना प्रेशर किस एरिया पे देना है, कट्स कितना एरिया पे कितना लगना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो तमाम दर्शकों से हमारी अपील रहेगी कि ये जानकारी है वो तमाम लोगों तक पहुँचे और उनको भी इस चीज़ का जानकारी हो, क्योंकि आयुर्वेदा आप शुरू से सुन रहे हैं, अपने बुजुर्गों से, अपने परिवार में जो बड़े लोग हैं उनसे भी आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर, क्योंकि इसका उन्होंने पहले बेनिफिट्स लिए हुए हैं, लेकिन इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में, आधुनिकता के दौर में कहीं ना कहीं हम आयुर्वेद को भूलते जा रहे हैं। तो हमारा प्रयास यही है कि इस चीज़ को हम दोबारा से जिंदा करें और इन चीज़ों का फिर से लोगों को लाभ मिले। यदि बात की जाए तो जो एजुकेटेड पर्सन हैं वो लोग फिर से इस आयुर्वेदिक तो इसमें कहीं ना कहीं लौट रहे हैं। तो हमें भी, और ख़ासतौर पर देखा जाए तो बहुत सारे हॉस्पिटल हैं वो भी इसको अब अडोप्ट कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं। अगर हम बात करें मेदांता की, जो एलोपैथ, वो भी लीच थेरेपी वहाँ पे शुरू हो चुका है, वो अडॉप्ट कर चुके हैं, क्योंकि बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो जिससे लीच थेरेपी से ठीक हो रहा है, वही गंदा खून निकाल कर हो रहा है। तो इतना बड़ा सेंटर, डॉक्टर त्रिहान जैसे लोग जो इनको एक्सेप्ट कर रहे हैं इस रक्त मोक्षण को, तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये कितना बेनिफिशियल होगा। साथी से कहूँगा कि वो दिखाए कि कुछ मुझे भी महसूस हो रहा है
कि अब जो कफ थेरेपी में जैसे कि आपने बताया कि जो गंदा खून आसान भाषा में कहा जाए, बिल्कुल, तो वो अब निकलना शुरू हो गया है। सबसे ज़्यादा मैं जितेंद्र भाई कहूँगा आपसे कि जो लोग देख रहे हैं उन्हें थोड़ा सा हॉरिबल ना लगे, उन्हें बताएं कि आपको पेन कितना हो रहा है, अभी कैसा लग रहा है। कोई पेन नहीं है, किसी भी तरह से कोई किसी तरह का पेन नहीं हो रहा है। और हम बार बार तमाम दर्शकों से बता रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं हम प्रैक्टिकल तौर पर आपको पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और थोड़ा समझाइएगा किस तरह से जो ब्लड निकल रहा है कैमरे की तरफ से देख करके डॉक्टर साहब, इससे पता चले कितना निकल सकता है, अगर आप कितनी लिमिट होती है इसकी या ऐसे कुछ। ये बहुत मिनिमम ब्लड निकालता है, ज़्यादा देखेंगे ना आपके बहुत ज़्यादा ब्लड निकाल रहे हैं, ये थेरेपी का लॉजिक नहीं है। इसमें एक सुपरफिशियल स्टड्स होते हैं, आपकी 4 या 5 ड्रॉप निकलें या ये कब भर जाए ये ज़रूरी नहीं है। मिनिमम ब्लड के साथ ये काम होता है, बहुत मिनिमम ब्लड होता है। और ख़ासियत ये है कि इससे आप रिलैक्स फील करेंगे, ना कि थका हुआ। तो वो लगता है कि ब्लड निकलेगा तो वीकनेस आएगी, बिल्कुल वीकनेस नहीं आती है, बल्कि आप फ्रेश फील करेंगे, अच्छा लगेगा आपको उसके बाद से। आप आज और कल बल्कि पूरी वीक आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। अच्छा, जैसे कि हम बालों के ट्रीटमेंट की यदि बात करें तो ये कितने दिन का प्रोसीजर रहता है, कितनी बार थेरेपी होती है और किस किस तरह की थेरेपी होती है डॉक्टर? डिपेंड करता है पेशेंट को कितनी दिक्कत है, लेकिन हम 6 to 8 सिटिंग्स में हम लेते हैं, 6 से 8 सिटिंग हम लेते हैं। और 15 डेज पे 15 दिन पे हम पेशेंट्स को बुलाते हैं, ये 15 दिन में एक बार बुलाते हैं। ठीक है। इसके साथ दवाइयाँ हैं, उन दवाइयों की पेशेंट पे डिपेंड करता है, अगर पेशेंट एज कितना है, कोई हार्मोनल इशू तो नहीं है, उस पर डिपेंड करता है। और पेशेंट वीकनेस तो नहीं है, डेंड्रफ तो नहीं, क्योंकि डेंड्रफ के लिए हमें अलग ऑयल है हमारा खुद का हम बनाते हैं, और हेयर फॉल के लिए हमारा अलग है, तो वो थोड़ा सा फ़र्क रह जाता है। तो तमाम दर्शकों को जानकारी देना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमने पहले भी बताया इस वीडियो में कि हर चीज़ का इलाज, जैसे कि हम जाते हैं तो पहले डॉक्टर ब्लड टेस्ट करता है, और वो चाहे आपके अंदर बुखार है, खांसी है, किसी भी तरह की है, उन चीज़ों से ब्लड टेस्ट से आपका इलाज किया जाता है। लेकिन यहाँ ब्लड टेस्ट नहीं, यहाँ पर आपको थेरेपी से उन तमाम चीज़ों का, और सबसे बड़ी बात यह है कि थेरेपी करने के बाद जो आपको रिलैक्स मिलता है, उसके बाद उसके जो है तमाम चीज़ें, जैसे कि सर में हम बात कर रहे हैं, बालों के लिए यहाँ पर थेरेपी करा रहे हैं, और सर कई बार भारी हो जाता है, सर दर्द रहता है, उन चीज़ों से भी निजात मिलती है। और साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, क्योंकि इस पर आपको कोई दवाइयाँ थोड़ा दी जा रही है, तो इन तमाम चीज़ों से आपको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। और हमारा उद्देश्य यही है कि आप तक वो तमाम जानकारी पहुंचाई जाए, और उन जानकारी के थ्रू, क्योंकि आप जो है इसको रिलैक्स किया जा रहा है, किस तरह से इन तमाम बातों पर चर्चा थोड़ा बताएंगे डॉक्टर साहब, और उसके बाद हम वीडियो को एंड की ओर लेकर के जाएंगे, और ये थेरेपी ऐसे ही चलती रहेगी, तो हम आपको तमाम जानकारियाँ देने वाले हैं। लगातार आप हमारे साथ। इसमें खास चीज़ ये है कि ये कप सिंगल यूज़ होता है, इसको दोबारा यूज़ नहीं करना है, इसके बाद इसको हमें ऐसे डिस्पोज कर देना है। तो डॉक्टर साहब, अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर हमने कट्स लगाए हैं और यहाँ पे हमने हिजामा किया है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखने वाला है। कोई पेन है आपको यहाँ पर? मुझे फिलहाल कोई पेन नहीं है, और मैं काफ़ी रिलीफ भी महसूस कर रहा हूँ। हाँ, मैं पूछना चाह रहा था आपसे। बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। बहुत सारे कई बार ये होता है कि सर दर्द या फिर भारीपन हो जाता है डॉक्टर साहब, अब मुझे काफ़ी रिलीफ, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ये जितने भी पेशेंट्स आते हैं ये रिव्यू आप वो सभी देते हैं, और आपने भी दिया है। हमारा प्रयास था डॉक्टर साहब कि ये चीज़ें प्रैक्टिकल तौर पर हो और हम फील करें, बिल्कुल। ताकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग एडवर्टाइजमेंट या इस तरह से ऐसे, लेकिन हमारा प्रयास ये रहता है कि लोगों को फिर से आयुर्वेदा की तरफ अच्छी चीज़ें लोगों तक पहुँचे, मैसेज हो उसका, तो ये हमारा प्रयास है। बहुत अच्छा। तो आप जाते जाते दर्शकों को ये मैं उससे पहले बातचीत करें, आखिरी मैसेज दे, उससे पहले बता दें कि डॉक्टर असीम खान हैं, और यहाँ पर जैसे कि हमारे स्पॉन्सर्ड बाय टैडमेड हेल्थ मॉल, जो कि मित्तल मेगा मॉल सेक्टर 25 में है, उनमें हर संडे यहाँ पर वो उपस्थित रहते हैं, और बहुत सारी ओपीडी दूर दराज से लोग दिल्ली तक यहाँ पर इलाज कराने के लिए आते हैं। और जैसे कि हमें मालूम हुआ, जैसे हमने कार्यक्रम चलाया, यहाँ पर हम आपको वो तमाम जानकारी इसलिए दे रहे हैं, तो आगे की भी हम आपको
तमाम हेलो डॉक्टर के ज़रिए तरह तरह के अन्य डॉक्टरों से भी बातचीत कराएंगे। स्पेसिफिक जो बीमारियां हैं या फिर इन्वायरमेंट के और मौसम के हिसाब से जो बीमारियां हैं उनसे कैसे बचा जाए, उनके लक्षण क्या होते हैं, इन तमाम जानकारियों पर भी हम आप तक जानकारी देंगे। और डॉक्टर असीम गोयल जो कि अनलिमिटेड, माफ़ी चाहूँगा असीम खान जी, उनका मुख्य जो बातचीत है और जिस बैनर के नीचे वो काम करते हैं अनलिमिटेड आयुर्वेदा, वो उनका रहता है। और उसके बाद जाते जाते आम जन से आपका कोई संदेश डॉक्टर साहब, वो आप। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आयुर्वेद को अपनाएं, जो आयुर्वेद के जो मिथ फैले हुए हैं कि आयुर्वेद देर से आराम करता है, तो वो बिल्कुल नहीं है। आप देखेंगे रिलैक्स इनको साथ के साथ मिला है। किसी भी ट्रीटमेंट से हेयर फॉल में हमारा 4 से 5 गुना ज़्यादा फास्ट रिजल्ट आता है। आप आजमा के देख सकते हैं और कुछ तरीका नहीं है। बल्कि जो हमारे पेशेंट्स हैं, अगर आप आएंगे तो हर हफ्ते यहाँ पे पेशेंट्स मिलेंगे जो पिछले हफ्ते या उससे पिछले आएंगे, उनसे रिव्यू आप ले सकते हैं। हर हफ्ते हम नेक्स्ट टॉपिक हम कुछ ना कुछ नई चीज़ों पे बनाएंगे। जैसे हमने आज कपिंग थेरेपी बनाया है, लीज थेरेपी है, अग्निकर्म है, पंचकर्म है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हम आगे बात करने वाले हैं। बाकी आप हमारा हेलो डॉक्टर प्रोग्राम देखते रहिए। जितेंद्र भाई से नेक्स्ट वीडियो में के साथ फिर आपसे मिलेंगे। बिल्कुल शुक्रिया तमाम दर्शकों का। और ऐसी ये जानकारी है वो लोगों के साथ साझा कर सकते हैं आपको, और लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाएं, क्योंकि अच्छी चीज़ों को मैं अक्सर देखता हूँ सोशल मीडिया पर अच्छी चीज़ें बहुत कम फैलती हैं। और लेकिन इन चीज़ों को हम प्रयास करें सकारात्मक लेकर चले, पॉजिटिव वे में लेकर चले, तो इसका बहुत सारा लोगों को लाभ मिल सकता है। तो ऐसी तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। और आप देख रहे थे हेलो डॉक्टर प्रोग्राम, और ऐसे ही तमाम जानकारियां हम इस प्रोग्राम के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।